अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार। शाहनवाज शाह जो कि भाई की मौत के बाद एक भी दिन सुकून से नहीं बैठा। ऐसे में वो मुजरिमों तक तो पहुंच ही गया। अब चौधरी जिसकी गर्दन तक शाहनवाज शाह पहुंच चुका है, वो भला सच क्यों ना बताएगा। वो अमल का और उसके बाप का नाम भी लेगा कि असल मुजरिम तो वो है, उनकी गर्दनों तक पहुंचो। लेकिन शाहनवाज शाह फिलहाल यकीन नहीं करने वाला। दूसरी तरफ महरू जिस तरह से समन शाह का ख्याल रख रही है, शाहनवाज शाह बहुत खुश है। इसलिए तो महरू को डिनर के लिए भी ले जाता है, उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। महरू इतने अरसे के बाद इस तरह से शाहनवाज को अपने साथ देखकर बहुत खुश है। दोनों काफी हंसी खुशी ये टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन महरू क्या जाने कि उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। क्योंकि अरूज अपने शोहर को खुद से बदगुमान करते हुए, महरू के इल्जामात उस पर लगाते हुए अपना घर बर्बाद करके मेके आ गई। भला आकर चुप करके कैसे बैठेगी। वो तो महरू निसा के घर तक पहुंचाती है और वहां पर जाकर चीख चीख कर कहने लगी, आखिर तुम मेरे शौहर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, मुझे घर में बसने क्यों नहीं दे रही। तुम खुद तो बड़े ही सुकून से घर में रहती हो, लेकिन मेरी जिंदगी को मुश्किल कर रखा है। आखिर क्या चाहती हो तुम। तो महरू को कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर तुम क्या कह रही हो, जरा आहिस्ता बोलो। तो यहाँ पर अरूज तो भड़क कर कहने लगी, तुम्हारे शौहर को भी तो पता चले ना कि तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हो रहा है, तुम मेरे शौहर पर डोरे डालती हो। तो यहाँ पर महरू को कुछ समझ नहीं आ रही। अरूज से कहने लगी, तुम होश में तो हो, तुम क्या बात कर रही हो। ऐसे में शाहनवाज शाह भी आ गया। तो अरूज भड़कते हुए शाहनवाज के सामने बहुत कुछ बोल देती है, जिस पर शाहनवाज को काफी गुस्सा आया। अब यहाँ पर महरू रोते हुए अपनी पाक दामनी का यकीन दिलवाना चाहती है, तभी तो कहने लगी, शाहनवाज ऐसी कोई बात नहीं, अरूज को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन शाहनवाज यहाँ पर अरूज की बात का ही यकीन करता है, महरू की बात का यकीन नहीं करेगा। तभी तो रूठ कर यहाँ से चला गया और महरू आंखों में आंसू लिए सिर्फ शाहनवाज को देखती रही। इसे मुझ पर एतबार नहीं। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। तो यहाँ पर वो अब अरूज के शोहर को कॉल भी कर लेती है और उसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, अरूज क्यों खफा है। तो वो बता देता है, जब ताज़ियत के लिए मैंने तुम्हें कॉल की थी, अरूज ने उसी बात का बतंगर बना दिया। तो यहाँ पर महरू समझाने लगी कि मियाँ बीवी के रिश्ते में एतबार भी हो, मोहब्बत भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर अपने घर को बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, तो तुम्हें भी अरूज के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर उसे नहीं पसंद कि तुम मुझसे बात भी करो, तुम मुझे कॉल करो, तो तुम मत किया करो। मैं तुम्हारी वजह से अपना घर खराब नहीं करना चाहती, ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब हो। शाहनवाज को मुझ पर यकीन नहीं रहा। अरूज ने ऐसी ऐसी आकर बातें की कि वो मुझसे बदगुमान हो गए। अब यहाँ पर वो तो आहत को समझा रही थी ताकि वो आहत से बात ना करे, ना ही आहत उससे कॉल करे, बल्कि अरूज को मना कर ले आए। लेकिन अब जब यहाँ पर महरू ने कॉल की, तो शाहनवाज अचानक ही उसका फ़ोन चेक करता है, जिस पर आहत की कॉल्स थी और दोनों की बात भी काफ़ी देर तक हुई थी। ये चीज़ तो शाहनवाज को और भी बदगुमान कर देती है कि अरूज बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब यहाँ पर समन शाह जो कि अपनी बहन के पास अमेरिका जा रही है, तो पीछे से अब शाहनवाज और महरू की इस तरह की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी कि दोनों में दूरियां आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आगे चलकर हम देखेंगे कि अब ये इक़्तिदार महरू संभालेगी और बहुत ही नेक नीयती से संभालेगी, चूँकि समन शाह इस काबिल नहीं रही कि इक़्तिदार को संभाल सके। इसलिए तो आगे चलकर महरू ही हमें इक़्तिदार संभालती हुई नजर आएगी। तब जाकर सारी आवाम महरू से काफ़ी खुश होगी, क्योंकि महरू अदल और इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद शाहनवाज को महरू पर फख्र होगा और फिर शाहनवाज की सारी बदगुमानियां भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि महरू वो कर रही है जो कि शाहनवाज शाह नहीं कर पाया।